ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 18 और इसके अलावा लास्ट के 15 मिनट में दूसरे अध्याय संबंधित रिवीजन। टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, अकूट और अनंत ज्ञान भंडार ऐसे अर्जुन ने भगवान से बोला है, तो अकूट और अनंत ज्ञान भंडार अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। हाँ, ओम शांति। ओम शांति बहन जी, 2327। हाँ जी। अकूट और अनंत योग भंडार ऑर्डर दानी शिव बाबा को कहा गया है, अर्जुन के द्वारा ऐसे बोला गया है। क्या एक बार फिर बताइए माता जी, आवाज कट गया था। अकूट और अनंत भंडार युक्त संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत देने वाला ऑर्डर दानी शिव बाबा है। हाँ, इसके संबंधित हमने जो पॉइंट समझा था ना, हेलो, पॉइंट माता जी, इसके लिए अकूट और अनंत ज्ञान भंडार, इसके लिए पॉइंट हमने जो समझा था ना, हेलो हेलो बहन जी, माता जी, आप सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? वही कट हो रहा है। अच्छा, वही जो पॉइंट समझा था ना हमने, अकूट और अनंत ज्ञान भंडार कैसे है भगवान, इसके लिए एक पॉइंट समझा था हमने VCD का, वो पॉइंट बताइए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? शांति जी। ओम शांति। हाँ, VCD 553 में लिखा है, अकूट अनंत ज्ञान भंडार भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म वाक्य जन्म ब्रह्म वाक्य है। दुनिया फिर वाणी ब्रह्म वाक्य उनकी जगह पर ही है। विस्तार उतना है कि किताब में बंधा नहीं जाता। भक्ति की बातें किताब में बंधी हुई है। पाप का ज्ञान इतना विस्तार कभी बंधाया नहीं हो सकता। आप सार भी बताते हैं, मंथन करने वाली आत्माएं विस्तार में जो जाती है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं एक एक 84 जन्मों का करानी विस्तार में ही आती है। ठीक है दीदी? ठीक है माता जी, इसके भगवान के लिए वो अकूट है ज्ञान भंडार, इसके लिए और कोई उदाहरण बता सकते हैं आप? और क्या बताते हैं बाबा मुरलियों में? जो दीदी, शिव जो है अकूट ज्ञान भंडार है, इसके लिए और कोई बात इसमें एक मुरलियों में? श्लोक है। हाँ, वो बताते हैं कि
जितना कागज की पूरी दुनिया की कागज पृथ्वी की कागज बनाओ, सागर का साई बनाओ, फिर भी एक ज्ञान फूटने वाला नहीं है। हाँ ठीक है माता जी। इसके अलावा परमपिता शिव जो है वो अकूट ज्ञान भंडार है, इसके लिए कोई उदाहरण? बाप आपका ज्ञान ही इतना विस्तार में है कि कभी बंधाया नहीं जाता। ठीक है माता जी। ओम शांति। हाँ शांति। नंबर मेरा 2510 है। हाँ जी। डोंबिवली इंडिया में। हाँ जी। अगला प्रश्न है, कौन सी बात सुनकर के अर्जुन को तृप्ति नहीं होती है ऐसे बताया है? कि दोबारा अर्जुन ने भगवान से विनती की है कि आप दोबारा से वो बातें बताइए, ये बातें सुन के तृप्ति नहीं होती है। तो कौन सी बातें सुन के तृप्ति नहीं होती है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। कोई भाई का फोन अनम्यूट है? अपने फोन पे ध्यान दीजिए, जो बड़े फोन से जुड़े हुए हैं ऐप द्वारा। रोल नंबर बताइए। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल ये नंबर? ये रोल नंबर है मेरा 8133। मधुबन। सतना। ठीक है, बताइए। इसे प्रश्न है कि कौन सा ये चीज है कि अर्जुन को फिर से दोबारा आने की इच्छा जाहिर हो रही है, यही ना? हाँ जी। कैसे? हाँ, नहीं, कैसे प्रश्न ये था कि कृष्ण ये जो क्या बोलते हैं अर्जुन को योग एक बार भगवान ने बताया कि मेरे ये विभूतियां हैं, विभूतियों के विषय में उन्होंने बता दिया था 10 के 6 में बता दिए थे। फिर भी उन विभूतियों को से उनकी पूर्ति नहीं होती है। तो फिर कहते हैं कि हे शिव बाबा उघरदानी, अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इस विभूतियों को दोबारा विस्तार से मुझे कहिए, क्योंकि मुझे इस अखूट अनंत भंडार जो कभी छूट नहीं सकता, इस ज्ञान अमृत संख्यान योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है। यानी इतनी विस्तार से सुनाते हुए भी मेरे को तृप्ति नहीं हो रही है। तब तब भगवान ने उन्होंने गीता का वर्णन करके बताया। तो वो श्री गीता के ये सार योग का वर्णन है, उसमें कपिल मुनि का भी नाम आया हुआ है कि सांख्य मनस आख्यान, यानी व्याख्या के साथ वाक्य को हिजे करके विस्तार पूर्वक बताई जाए, उसे सांख्य कहते हैं। विभूतियों के विषय में बताई जाए उसे सांख्य कहते हैं। और सांख्य योग का नेता कपिल मुनि के नाम पर से जोड़ा जाता है। कपिल मुनि नगर आज भी दुनिया के नक्शे और इंटरनेट से में देखा जा सकता है। कपिल मुनि नगरी जहाँ से ब्रह्मा के द्वारा जो सुनाया गया गीता ज्ञान है, उसी विस्तार के व्याख्या शुरू हुई और ये व्याख्या आती है मनन चिंतन मंथन के द्वारा। इसलिए ब्रह्मा के मुख से बोला कि अभी जो ज्ञान अमृत उसे नहीं कहेंगे, अभी गीता ज्ञान है, लेकिन ज्ञान अमृत बाद में होता है, जब जब उस अमृत को देवताएं पीकर अमर बनते हैं। और अमृत सार मक्खन कैसे बनता है? सागर मंथन जो प्रसिद्ध है दुनिया में। तो ये
उसी के द्वारा विस्तार से कहिए। तो इसमें यही ना बाबा बताए हैं, मेरे समझ से तो यही बताए हैं, बता दिए। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। अगला प्रश्न है, परमात्मा पावर हाउस जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, तो ये परमात्मा पावर हाउस अर्थात क्या? जो रेफरेंस श्लोक हमने देखे हैं उसके आधार से बताइए परमात्मा पावर हाउस किन के लिए और किस तरह से बोला हुआ है। जो श्लोक में उल्लेख आया है परमात्मा पावर हाउस, वो किन के लिए और क्यों बोला हुआ है? श्लोक पूरा अर्थ न पढ़ करके उसे ही सार में बताइए, मेन क्या बात उसमें बताई हुई है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 23676। हाँ, हेलो बोलिए माता जी। नोट दीदी ने तो नोट नहीं किया था ना, इसलिए श्लोक को बता दो। हाँ, श्लोक बताइए। 10,018 नंबर। विस्त विस्तरेण आत्मनो योग विभूति च जनार्दन भूय कथय तृप्ति हि शृणु बतो न अस्ति मे अमृत। हे औरदानी शिव बाबा अपने इस योग्य ऊर्जा की शक्ति और अपने इस विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे इस अखुद अनंत भंडारयुक्त संपूर्ण व्याख्यायुक्त ज्ञानामृत संख्यायोग के सुनते हुए तृप्ति नहीं होता। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, भगवान कहे आपका आपका योग्य शक्ति की तो विभूतिया के दोबारा बताया, क्योंकि ये जो ज्ञान का अमृत है सुनते हुए तृप्ति नहीं होता। पूर्ण तो दीदी बता। नहीं माता जी, हेलो। फुटनोट अभी नहीं पढ़ी है, प्रश्न पूछना है उसके बारे में, ठीक है? हाँ ठीक है। ओम ओम शांति। शांति। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा था उसी के लिए अगला फोन अनम्यूट किया जा रहा है। परमात्मा पावर हाउस, तो यहाँ इस श्लोक में परमात्मा पावर हाउस इस बात का उल्लेख क्यों किया हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो फोन बहन जी। हेलो। ओम नंबर शांति। हाँ 20155 20155। हाँ जी। हेलो। हाँ माता परमात्मा जी बताइए। परमात्मा पावर हाउस कैसे होता है? जो पावर हाउस का मतलब क्या है कि जो सदाकाल शक्ति मौजूद रहता है। मैं जो ये रेफरेंस होकर हमारे आता है कि परमात्मा हाउस जो 17 का 17, 6 का 7 और 13 का 22 31 हो गए, ऐसे 15 31 सौ के बोला कि पावर हाउस होता है कि सदाकाल शक्ति मौजूद रहता है। जो आदम व हीरो पारधरी जो होते हैं ना, ये अनादि त्रिगुण रहता होता है। और ये जो अमोघ विजय व कभी शक्ति क्षीण होता नहीं है, सदा आत्म स्थिति पर टिक रहता है।
फिर भी 13 का 22 श्लोक में क्या परमात्मा द्वारा धारण पोषण, क्योंकि ये ऐसा भगवान की तरह सृष्टि पर आते हैं ना, भगवान का ज्ञान को ऐसा ज्ञान और शक्ति को खुद को धारण कर लेते हैं, तो सबको प्रकाशन करते हैं, सब जो गुण होता है आत्मा सब भरपूर हो जाते हैं। 6 या 7 अध्याय का 7 श्लोक में पता है, स्थिति परिस्थिति पर जो आता है सृष्टि पर, ये केवल परिस्थिति पर स्थिर स्थिति परिस्थिति में कभी शक्ति क्षय होता है नहीं, बस क्या सदा संतुष्ट रहता है, और कभी कौन परिस्थिति पे टूट नहीं जाता है, टूट नहीं पड़ता है। और अभी 15 अध्याय का 17 श्लोक में ऐसे भी बताया कि परमात्मा से ऐसे जो दोनों हमारा सृष्टि पर क्षर और अक्षर दोनों आत्मा होते हैं ना, इसमें जो क्षर आत्मा होता है ऐसा अमुग्य वीर बन जाता है, क्षण शक्ति होता है ना, मास्टर त्रिकाल शक्ति बन जाता है, ऐसा भगवान का पावर को खुद ग्रहण कर लेता है, बेटा ऐसा पावर बढ़ जाता है भगवान का द्वारा। ये जो उदाहरण जो बाबा को जो पॉइंट में बताया कि जैसे हमें एक तार बैटरी को एक तार जोड़ के दूसरे बैटरी में तार जोड़ दिया जाता है, तो खाली हुआ बैटरी संपूर्ण बैटरी से पावर खींच लेता है। ऐसे ही हमारा आत्मा रूपी बैटरी पावर जो जनरेटर का जो सुप्रीम से बाप से जोड़ जाते हैं, तो सब पावर आत्मा खींच लेता है, वह पवित्रता बन जाता है। क्या ना, अखंड पवित्रता होता है कि भगवान हम सब तो अंत में पवित्र बन जाते हैं ना, तो इसीलिए ये पवित्रता व शक्ति पावर को हम ग्रहण कर लेता हूँ और पावरफुल हो जाता हूँ। शक्ति हमारा जो क्षण होता है ना, हमें फुल पावरफुल बन के आत्मीय स्थिति बन जाती है। ठीक है माता जी। ईश्वर को 10 अध्याय का 10 अध्याय का 18 श्लोक 18 श्लोक होता है। ईश्वर ठीक को है, मैं बताऊँ ना? अभी नहीं बताइए माता जी। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। हाँ। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है इसी प्रश्न के लिए? परमात्मा पावर हाउस, इसी प्रश्न का उत्तर फिर से दीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। 20,495 मधुबन। सतना। ठीक है। ये परमात्मा पावर हाउस के लिए बहन जी बताया, जगत के सारे छोटे बड़ी बैटरी जो कल्पांत के पुरुषोत्तम संगम शूटिंग में परमात्मा पावर हाउस जगत पर क्रमांक योग योग यथा योग प्रसाद अनुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। परमात्मा उसी ऊंची योग अवस्था की यादगार काशी कैलाशवासी योगीश्वर महादेव की नग्न मूर्तियां बताई गई हैं, जो सारे संसार में सार्वभौम सत्ता बनी हुई है। ठीक है माता जी। ओम शांति। इस श्लोक के फुटनोट में जो उल्लेख आया हुआ है उस अनुसार विभूतियों का विभूति अर्थात क्या बताया हुआ है? इस श्लोक में विभूतियों के बारे में कुछ खास बात बताई हुई है, जो नीचे फुटनोट में उल्लेख दिया हुआ है उस अनुसार विभूतियों के बारे में क्या बताया है उसे स्पष्ट कीजिए। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति। शांति। रोल नंबर? 18491। हाँ जी। गीता में 10वें अध्याय के 6 नंबर श्लोक में आया है ना, और विभूति का वर्णन किया है, तो उसमें वर्णित विभूति में परमात्मा व्यापक नहीं है। उस सदाशिव ज्योति परम पिता का समान बने महादेव आदम की योग ऊर्जा की उसमें नंबर वार व्यापक है। जगत के सारे प्राणी छोटी बड़ी बैटरीज है, तो कल्पांत की पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में परमात्मा पावर हाउस जगत पिता द्वारा क्रमशः यथा योग्य पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। 10वें अध्याय के 6वें में आया है
ये जो मानस पुत्र है ना, 4 मानस पुत्र सनादि बीज तथा सप्तऋषि, तो इसके बारे में आया है, विभूतियों के बारे में, वो जो ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। इस संबंधित हमने एक पॉइंट समझा था, इन विभूतियों में योग की शक्ति या ऊर्जा व्यापक है। विभूतियों में योग शक्ति या ऊर्जा व्यापक है। इस संबंधित जो पॉइंट हमने समझा था वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। तोड़ नंबर? रोल नंबर है मेरा 19,787। उत्तर बताइए। उत्तर उत्तर कौन सा पूछ रही है दीदी? माता जी प्रश्न ये पूछा था, जो विभूतियां है उनमें योग की ऊर्जा व्यापक है, तो वो किस तरह से योग ऊर्जा भरती है आत्मा अपने अंदर, कब भरती है? योग ऊर्जा बाबा ने कही है दीदी कि जो कि बुद्धिमानों की बुद्धि सदा से जो बुद्धिमानों की बुद्धि, दीदी मैंने सही करके याद नहीं कर पाया है, क्या कहते हैं। ठीक है, जो आ रहा है वही बताइए। वही बता रही हूँ। जी बताइए दीदी के बुद्धिमानों की बुद्धि जो सदा शिव ज्योति ही मूर्ति शंकर जगत पिता को सबसे पहले अनवरत ज्ञान मार्ग में ले आते हैं। द्वैतवादी द्वापर से तो 5,000 साल में विद्वानों के अज्ञान से ही भारत ही अंधकार दया युक्त है। माता जी ये किस श्लोक का पॉइंट बता रहे हैं आप? हेलो, हाँ दीदी। किस श्लोक संबंधित पॉइंट बता रहे हैं आप? मैं इसको बता रही हूँ दीदी का कि 10 को भी तक बता रही हूँ दीदी। हाँ 10 का, लेकिन श्लोक नंबर बताइए। 10 में जी बताइए दीदी, मैंने ध्यान से सुन नहीं पाया जी का। 10 में जी बताइए दीदी। आप पॉइंट बता रहे हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक का, और आज की टेस्ट में श्लोक है 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसमें बताइए दीदी। हाँ। 10 के साथ में बताइए, जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी तत्पूर्वक गहराई से जानता है, वह अभिलिखित रूप से योग ऊर्जा द्वारा आड़ू रूहों के बाप सदाशिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में संशय नहीं है। तो ठीक है माता जी। हाँ ठीक ठीक बताया दीदी। हाँ ठीक है, अभी ठीक बोले फिर भी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फिर से वही प्रश्न, जो परमात्मा पावर हाउस, इसके बारे में पूरा श्लोकों का अर्थ न पढ़ के सार में बताइए, इस टॉपिक में हमने क्या बात समझी है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। 348 महासमुंद। हाँ जी। ये अनेक प्रकार की तो विभूतियां हैं, उन विभूतियों में जो शक्ति भरी हुई है वो तो निराकार की ही भरी हुई है। शिव तो ज्ञान योग का अपार भंडार है। वो जब सृष्टि पर जब आते हैं मुग्र रथ में, उस मुग्र रथ के द्वारा हर एक इंद्रियों से अपार शक्ति प्रभावित होती है। हर एक इंद्रियों से, आंखों से, हाथों से,
वो प्रवाह सबसे जास्ती शक्ति प्रभावित होता है। हर आत्मा एक प्रकार की पात्र है, बर्तन है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम है, वो नंबरवार पात्र है। 500-700 करोड़ आत्माएं सब पात्र है। वही नंबरवार ज्ञान जो की पावर पावर अपने में इसी संगम युग में भरता है। और पावर पहले जन्म से लेकर कलियुग अंतिम जन्म तक ये काम करता है। ठीक है, जी। श्लोक बताइए, श्लोक और अर्थ सिर्फ बताइए। श्लोक स्तरेण आत्मनः योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः हि सुनोतो न अस्ति में अमृतम। हे अब्दधानी से बाबा, अपनी इस जोग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इस विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे इस अकूट अनंत भंडार युक्त संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्य योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। ठीक है, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? यहाँ एक तरफ से श्लोक में ये उल्लेख आया हुआ है, इस सांख्य योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है। मतलब अर्जुन और ज्ञान सुनना चाहते हैं इस प्रसंग में। तो फिर यहाँ नीचे फुटनोट में ये बातें क्यों लिखी हुई है कि आत्माएं अपने अंदर पावर भरती है? वास्तव में फुटनोट में जो बातें दी हुई है वो किस प्रसंग में यहाँ समझाई हुई है, उसे स्पष्ट करना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। और 783 बालेश्वर। हाँ जी, सवाल क्या पूछा आपने? थोड़ा मैं हाँ सुना हाँ नहीं। जी, हाँ जी। श्लोक में जो हाँ। भावार्थ है उसमें ये बात बताई हुई है कि विभूतियों को दोबारा से बताइए, क्योंकि ये ज्ञान सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। और हाँ। नीचे पूरी तरह से बैटरीज पावर भरना, इस तरह की सारी बातें फुटनोट में बताई हुई है। तो ये जो फुटनोट में बातें बताई हुई है उसका कारण क्या है, उसका श्लोक में क्या संबंध है? क्योंकि ये जो ज्ञान है, हमारा जो 63 जन्म का आदत बनी हुई है, वो तो एक बार या 2 बार सुनने से ज्ञान किसके अंदर से पाप पूरा धो तो नहीं होगा। इसलिए पहले श्लोक में कई बार बताया गया था, चतुर्थ अध्याय में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहीतो। इसलिए हमको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन ने तो वही बात की जिक्र किया है भगवान से कि मुझे दोबारा दोबारा और सुनाइए और सुनाइए और सुनाइए, क्योंकि ज्ञान जितने सुनोगे उतना ही अपने अंदर माने निर्धुत कर्म का जो पाप लगी हुई है वो धोत हो पाएगा। एक बार 2 बार सुनने से ये ज्ञान कभी माने पाप तो मिटेगा नहीं। और ये अखूट और अनंत भंडार युक्त ज्ञान है, अब बगैर व्याख्या से माने तो अमृत नहीं निकलेगा। अमृत तो ब्रह्मा मुख से तो ऐसे भी ज्ञान सुनाया गया था, लेकिन किसका कुछ सुधार हुआ है क्या? खुद ब्रह्मा का भी हुआ नहीं। इसलिए चिंतन मंथन युक्त ज्ञान जो बार बार निकलता है, जैसे समय प्रमाण भी निकलता है, उसी के हिसाब से जो ज्ञान अमृत को जितना ज्यादा सुनेगा ग्रहण करेगा। इसलिए वहां ने मुरली में बोला है कि तुमको अंत तक, अंतिम पुरुषार्थ तक ये ज्ञान को पीना है, जब तक जीना है तब तक पीना है। इसलिए अर्जुन रूपी पुरुषार्थी बार बार ये बात की आग्रह कर रहा है कि आप मुझे बार बार सुनाइए। तो क्योंकि ये जो जितने ही बताया आपका ये विभूतियां सारे विभूतियां माने शिव सुप्रीम सोल की ऊर्जा से ही पैदा हुई है। तो वो तो अखूट ज्ञान का भंडार है, उस समान तो कोई बन नहीं सकता। इसीलिए उससे जितने सुनेंगे उतना ही हमारा पाप धोत हो सकता है। और क्या था? हेलो। हाँ, वास्तव में थोड़ा सा उत्तर आपका आधा ठीक है, प्रसंगांतर थोड़ा हो गया। यहाँ मेन बात तो फुटनोट में जो बातें बताई हुई है ना, आप उसे स्पष्ट कीजिए कि आत्मा रूपी बैटरियां किस तरह से विभूतियां बनने का कारण क्या है। यहाँ ये वास्तव में ये बात स्पष्ट की हुई है ना, विभूतियां बनती कैसे है।
हाँ, विभूतियां सब सब एक जैसा नहीं है, नंबरवार पात्र है, छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम है। तो इसीलिए सबका जो पावर है एक जैसा ग्रहण नहीं करता है। पावर हाउस तो एक है, जिसका कनेक्शन जैसे होगा उसके हिसाब से वो वायर से वो पावर खींचेगा। भरी हुई से है जो खाली पावर वो खींचे, खाली होने वाले बैटरी जो है वो पावर खींचता है उनसे। और वो तो पावर हाउस है, लेकिन ये पात्र के हिसाब से होता है। हेलो। हाँ जी। और कुछ समझ नहीं पाया शायद। ना शिव ठीक। बाबा को तो बताया वो सबसे बड़ा लाइट हाउस जनरेटर है। सब आत्मा रूपी जो बैटरी वो चार्ज होती है। जब तार से तार का युग हो, जो बैटरी खाली होगी उसमें भरी हुई होगी, पावर सप्लाई होगा। काम के आधार पर तो नाम संसार में प्रत्यक्ष होती है। तो कल्पांत के महामूर्ति के समय संसार में वो प्रत्यक्ष हो जाता है शंकर के रूप में। वो लिंग रूप में मिलती है, इसलिए सार्वभौम सत्ता वो भारत में सोमनाथ मंदिर में लिंग रूप में दिखाया गया है। जो निराकारी स्टेज को पकड़ने वाला अव्वल नंबर धर्मपिता बन जाते हैं, और जो धर्मपिता निराकारी वाले उनको सब आदम के रूप में स्वीकार कर जाते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम संत। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है इसी प्रश्न के लिए? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 15904। मधुबन। हेलो। कालीपरम्बा। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। तो हमारे पास तो व्हाट्सएप के द्वारा इनकी सब ये नहीं आया है। आज तो मैं थोड़ा सा ये जैसे पावर हाउस की बात की ना बहन जी आपने। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। तो बाबा मुरली में कहते ना पुण्यमिदम पुण्यमादा पुण्युते मुदच्यते पुण्यात् पुण्यमनुष्यते विशेषते, बोला ना। मतलब पुण्य जितना भी, मतलब इतना ज्ञान का पावर इतना भरा हुआ है शिव बाबा कि उससे कितना भी निकालो तो भी वो खाली नहीं होता है, भरा ही रहता है। हेलो। हाँ जी, आप बोलते जाइए। हाँ। हाँ, और दूसरा एक एग्जांपल दिया है कि सागर को साई बनाओ, जंगल के लकड़े को कलम बनाओ और धरती को कागज बनाओ। तो जितना भी उसका ये लिखते जाएंगे तो भी वो कम ही है, अनलिमिटेड है। मतलब ज्ञान का अटूट सागर है। परम शिव बाबा जो है ज्ञान का अटूट ज्ञान का सागर है। उससे कितना भी खुटता नहीं है, ज्ञान इतना भरा हुआ है। और 1976 में शिव बाबा का ज्ञान का पावर लेने वाला वो पहला व्यक्ति तो मुकर रत्नधारी है जो ज्ञान के तत्व को समझ लेता है, जो ब्रह्म के मुख से वाणी बोली गई ना, वेद वाक्य। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ, उस वाक्य को विचार सागर मंथन करने वाला ब्राह्मणों की दुनिया में कोई नहीं रहता है। वही व्यक्ति है जो 1976 में उस वाक्य को समझ लेता है और हमारे सामने वो ज्ञान अमृत पेश कर देता है कि देखो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। और इस तरह उसके वो भी क्या होता है कि उसके सम्मान पावर हाउस बन जाता है। और उसमें बाबा ने बोला हुआ है कि ज्ञान अमृत तो निकला नहीं है, सिर्फ ज्ञान तो मिला हुआ है ब्रह्म के द्वारा, पर अमृत नहीं निकला। तो अमृत निकालने वाला कौन है? तो बाबा ने बोला जो जो उठे सो अर्जुन। तो पहला व्यक्ति जो है वो मुकुट स्तनधारी है जो ज्ञान को तत्व को समझता है और सारे ब्राह्मणों की दुनिया में वो सारे अंश को सब प्रस्तुत करता है। और उसके द्वारा नंबरवार उसी को ज्ञान को लेकर नंबरवार विभूतियां बनती है, मतलब पावरस बनते हैं। क्योंकि ठीक। हेलो। हाँ। हाँ जी, ठीक है। हाँ, हाँ, ओम शांति। हाँ। अगला प्रश्न है, जो परमात्मा पावर हाउस संबंधित हमने एक पॉइंट समझा था, तो उसमें जो परमात्मा पावर हाउस से आत्माएं पावर भरती है, तो वो किस तरह से वो शक्ति भरी हुई क्षीण हो सकती है, इसके लिए बाबा ने कुछ बात बताई थी। एक तो आत्माएं शक्ति भरते कैसे है वो भी बताइए, और वो भरी हुई शक्ति नाश कैसे हो सकती है आत्माओं में से, तो वो भी बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? आत्माएं पावर हाउस से शक्ति कैसे भरती है और उस शक्ति का नाश कैसे होता है? फोन अनम्यूट है।
झांसी से हेलो कोई माता जी का। हाँ, ओम शांति माता जी। हेलो ओम शांति जी। रोल नंबर 1042 फिर से बताइए नंबर। 16042। 16042। हाँ, बताइए बाबा ने माता जी। बाबा ने बोला है जगत में जो सारी छोटी बड़ी बैटरीज है जो संगम युग में एक शक्ति ग्रहण करती है। संग के रंग से बैटरी योग शक्ति भरती है और संग के रंग से बैटरी योग खाली भी होती है। संग के रंग से दुनिया के नीचे भी गिरती हाँ, ये संघ का रंग कैसे लगता है, उसके लिए क्या बताया था? शिव है। संग बाबा का से रंग संघ का रंग कैसे लगता है आत्माओं को? बाप के याद से संग का रंग लगता है। और और हेलो। हाँ दीदी। हाँ, याद से संघ का रंग लगता है, और फिर वो संघ हाँ का रंग या पावर कैसे निकल जाती है आत्माओं में से? और जब दुनिया भी मनुष्य के संग के रंग में आते हैं तो पतित बन जाते हैं। संग का रंग चला जाता है। इंद्रिया हमारी उनके संग के रंग से नीचे गिरने लगती ठीक। ओम शांति। है। अभी फिर से प्रश्न। जो पावर हाउस संबंधित श्लोकों का उल्लेख आया हुआ है, तो पावर हाउस के बारे में यहाँ पर क्या बातें बताई हुई है उसे स्पष्ट कीजिए। परमात्मा पावर हाउस के लिए इस श्लोक में जो रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं, उस आधार से वो व्यक्तित्व की क्या महिमा बताई हुई है उसे स्पष्ट कीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? हाँ, ओम शांति जी। 23,328। हाँ जी। परमात्मा पावर हाउस के लिए बाबा ने बोला है कि जैसे आपका अध्याय 15 का जो 17 नंबर श्लोक है उसमें दिया हुआ है ना कि दो तरह की आत्मा होती है, क्षर और अक्षर। लेकिन उनमें से वो आत्मा जो इसे परमात्मा कहते हैं, क्षर होते हुए भी जो अक्षर बन जाता है वो श्रेष्ठ होता है। ऐसे ही अध्याय 6 के 7 नंबर में बताया हुआ है कि कैसे बनता है वो, क्योंकि वो अपनी जो एक समान स्थिति, एक रस स्थिति रखता है। हीरो पार्टधारी आत्मा जो होती है वो सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी में एक समान रहता है। और 13 का 22 नंबर जो श्लोक है उसमें बताया हुआ है कि मना वो जो शिव समान बनी आत्मा है उसकी देह में जो स्थित शिव है परम पुरुष, वो अनुमतिदाता भरण पोषण करता भोक्ता है, इसीलिए वो परमात्मा कहा जाता है। और 13 का जो 31 नंबर है श्लोक उसमें बताया हुआ है कि मना जो हीरो पाठधारी आत्मा है वो अनादि है, त्रिगुण रहित है और अमोघ वीर है। और देह में रहते हुए भी अपनी आत्मा स्थिति के कारण ही वो किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होता है, इसलिए वो मना परमात्मा पावर हाउस है, हीरो पार्टधारी आता है। और तो बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि जैसे किसी खाली बैटरी से हम कोई बैटरी कनेक्ट कर देते हैं उसके वायर को, तो क्या होता है कि खाली बैटरी में जो भरी हुई बैटरी होती है उससे पावर चली जाती है। इसीलिए एक जो परमात्मा पार्टधारी है उसके अलावा जितनी भी बैटरियां हैं, मनुष्य आत्माएं जो हैं वो खाली बैटरियां हैं। तो वो हम जब कमजोर आत्मा रूपी बैटरीज के कनेक्शन में हमारी मन बुद्धि रूपी तार आता है तो हमारी बैटरी खाली हो जाती है। तो बाबा ने बोला है कि एक जो हीरो पार्टधारी आत्मा है जो उससे डायरेक्ट उसके कनेक्शन में आना चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए। जैसे वैश्या होती है वो कईयों के संग के रंग में आती है तो क्या होता है कि वो उसकी बैटरी खाली हो जाती है। ऐसे ही जो ज्ञान भी हमारा है वो अव्यभिचारी होना चाहिए और एक परमात्मा पाठधारी से ही हमें डायरेक्ट ज्ञान लेना चाहिए।
ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, जितने इसमें जो परमात्मा पावर हाउस बताया हुआ है मुकर्रर तनधारी को अर्थात महादेव के लिए, तो उनकी एक महिमा इस श्लोक में बताई हुई है। वो ऐसे बड़ा जनरेटर बन जाते हैं या पावर हाउस बन जाते हैं, तो उनकी महिमा के बारे में यहाँ फुटनोट में और एक बात बताई हुई है। वो क्या बात बताई हुई है उसे स्पष्ट कीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। 21973। हाँ जी। ये पावर हाउस के बारे में बताया। वो जगत पिता इतना जो जैसे ही बृहदारण्य का जो होता है ना, उसमें लिखा है ना, पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णस्य पूर्णमदच्युते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब वो इतना पूर्ण है, उनसे जितना भी छोटे बड़े बैटरी है, हम सब जो पात्र है, वो जितना भी खींच लेते हैं, पावर खींच लेते हैं, लेकिन वो जो कि ऊर्जा उनका अंदर उतना ही भरा ही रहता है। इसलिए उनका जो यादगार है, काशी कैलाशवासी उनका यादगार है, जोगेश्वर महादेव का नग्न मूर्तियां दिखाई हुई, यही है ना दीदी? हाँ यही है, लेकिन इसमें मूल बात आप नहीं बताए। यादगार तो सही बताया, लेकिन वो यादगार की मूल बात क्या है? उस यादगार की विशेषता क्या है? वो उच्च स्थिति में रहने वाला होता है ना, तो उच्च स्थिति में रहने वाला होता है। उच्च स्थिति में रहेंगे तो पावर जैसे भगवान के लिए बताए, वो उनका पावर कभी कम नहीं होता है। जितना भी पावर उनसे खींच लेते हैं तो उनका पावर कम नहीं होता है। ऐसे ही वो जो महादेव होते हैं, वो तो उच्च स्थिति में रहने वाला होता है, तो उनका पावर योग के द्वारा वो पावर इतना भर लेते हैं, जितने भी और ओम लेते हैं उनसे वो पावर कम नहीं होता है। यही बात है ना दीदी? हाँ, ये वाक्य पूरा पढ़िए आप, नीचे का लास्ट वाक्य जो है। लास्ट वाक्य, परमात्मा पावर हाउस देखो, ये जो गीता में आया है 15/17 6/7, ये इसे उच्ची जोगावस्था की यादगार काशी कैलाशवासी जोगेश्वर महादेव की नग्न लिंग मूर्तियां बताई गई है, जो सारा संसार की सार्वभौम सत्ता बनी है। क्या विशेषता है फिर? वो तो लिंग मूर्तियां सारा संसार के सार्वभौम हाँ, सत्ता मूल है, बात जो तो सब है मानने वाले। सारे संसार में वो मान्यता प्राप्त है, वो ऐसा मान्यता पावर प्राप्त। हाउस है। ठीक है माताजी। ओम ठीक शांति। है। ओम शांति। अभी इस श्लोक में जो भी बातें हमने समझी है पॉइंट्स के द्वारा और श्लोक में आई हुई बातें, उसे बिल्कुल सार में बताना है कि इस श्लोक में मूल बात क्या बताई हुई है बाबा ने। सार में इस श्लोक को बताना है कि इस श्लोक में क्या बातें बताई हुई है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 22046, हैदराबाद मधुबन। हाँ माताजी। इसमें तो जगत में सारे प्राणी छोटी बड़ी बैटरीज है। तो कल्पांत की पुरुषोत्तम संगम युग शूटिंग में पावर हाउस से यथा योग पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। तो 15 में 17 श्लोक में बताया है। इस श्लोक में दो प्रकार के अक्षर और अक्षर दोनों प्रकार के आत्माएं हैं। उसमें से अक्षर में होते हुए भी तुरिया भोगी हीरो परमात्मा कहा जाता है। ये तो अमोघवीर श्रेष्ठ शासक बनता है और तीनों लोगों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। शिव परमपिता तो एक शांति धाम का ही मालिक बनता है, ब्रह्मांड का ही।
ये एवरेस्ट जैसे चोटी के ब्राह्मण है। ये दुखधाम सुखधाम शांतिधाम तीनों लोकों का नाथ बनता है और सार्वभौम सत्ता कहलाता है। त्रिलोकी नाथ बनते हैं। ये संसार के सार्वभौम सत्ता भी बन जाता है। योगेश्वर महादेव है। इनका ये नग्न लिंग मूर्ति ये सारे संसार में मिला है और यही इसी बैटरी से योग शक्ति को सब आत्माएं अपने यथाशक्ति पुरुषार्थ के अनुसार ग्रहण करते हैं। ये तो ठीक है यही माता। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है इसी प्रश्न के लिए। श्लोक में जो बातें हमने समझी है उसे सार में बताइए। इस श्लोक में बाबा क्या बताना चाहते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? 8937 डोंबिवली। हाँ जी। हाँ, इसमें जैसे सबसे पहली बात तो उठाइए कि योग ऊर्जा की शक्ति है। तो जो योग ऊर्जा है ये जो विभूतियां हैं इनमें जो शक्तियां हैं वो निराकार की ही भरी हुई है। तो शिव और शिव जो है वो ज्ञान और योग का अपार भंडार है। तो इनके द्वारा जो मुकर्रर रथ जो अपने अंदर जो शक्ति प्रवाहित कर लेते हैं वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, वो सभी विभूतियों में जाती है। फिर उसके बाद दोबारा बताने के लिए जो बात कही है वो उसके लिए ये बताया कि जो ज्ञान की भूखी आत्माएं रहती हैं उनको और ज्ञान सुनने की इच्छा रहती है, वो थोड़े ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते हैं। इसके अलावा जो बताया कि अखूट अनंत भंडार है, तो उसके लिए भी ये बताया कि व्याख्या जो दी गई है सांख्य योग की जो व्याख्या बताई है इसमें बताया है कि ये जो व्याख्या है विस्तार से जो बताई हुई है वो काम्पिल्य नगर के लिए बताया कि कंपिल नगरी माना आज भी दुनिया के नक्शे में कंपिल नगरी के बारे में बताया हुआ है कि जहाँ से कपिल मुनि की यादगार है कि उन्होंने व्याख्या सहित ज्ञान बताया है। उसके अलावा ये बताया है कि वो कैसा भंडार है कि कभी खूटता नहीं है, माना अखूट है। तो उसके लिए बताया बैटरी से उसका उदाहरण दिया कि वो ऐसी बैटरी है जो कभी भी खाली नहीं होती और लेने वाले पात्र जो हैं जैसी उनकी शक्ति है वैसी वैसी पावर वो संगम युग में भरते हैं और 5000 साल में उसके द्वारा ही उनका सारा कार्य चलता है। और वो ऐसे पावर हाउस हैं कि बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती। माना उसका उदाहरण भी दिया कि जैसे वायर्स निकलती है जो बैटरी से, उनकी कनेक्शन अगर खाली बैटरी के साथ कर देते हैं तो बड़ी बैटरी कितनी भी पावर भरी हो वो डिस्चार्ज हो जाती है। लेकिन ये पावर हाउस ऐसा है कि कितनी भी बैटरियां एक साथ अपने में शक्ति भरती हैं लेकिन वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी सबका हाथ नीचे किया है और दूसरे अध्याय संबंधित प्रश्न, दूसरे अध्याय के टॉपिक जिन्होंने रेडी किए हैं, अगर आप पहले बता चुके हैं तो आप हाथ न उठाए तो ज्यादा अच्छा है, सिर्फ आज के क्लास में, इसलिए ताकि कंफ्यूजन न हो फोन अनम्यूट करने में। जिनका बिल्कुल नहीं हुआ है तो उनको दे सके चांस। जिन्होंने दूसरे अध्याय के टॉपिक संबंधित एक बार भी नहीं बताया वो लोग हाथ उठाइए पहले तो। दूसरे अध्याय संबंधित जो टॉपिक के लिए बताया था, जिन्होंने नहीं बताया वो लोग हाथ उठाइए पहले। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है, फोन पे ध्यान दीजिए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। तो एक दो पॉइंट्स बताया, एक बार मानमुट हुआ वो तो और बनाने के लिए बताया ना, पिछले बार बना दिया।
बाद हाँ में बताओ, अभी हाँ, बताओ। बाद में बताए मत, जिनको बिल्कुल नहीं हुआ ना उनको अनम्यूट करने दीजिए, फिर आप ठीक अगले, अगर ठीक टाइम बचता है तो फिर आपका कर दो। ओम शांति। ठीक। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो ओम हेलो शांति। ओम शांति। रोल नंबर? हेलो हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 9572। हाँ माता जी। लातूर मधुबन। हाँ जी। अध्याय 2 का बता रही हूँ। अर्जुन की कायरता के विषय में बात। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद एक एक से बता रही हूँ। अगर दुनिया वालों को हम समझाएंगे कि गीता में कृष्ण को विषाद भरे अर्जुन से कृष्ण यह वचन बोल रहे हैं, तो उस दूसरे श्लोक में बोला है, हे अर्जुन, अचानक स्वर्ग में न ले जाने वाली अपकीर्ति कारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझमें कहाँ से आई। इसके आगे तीसरे में बोला है, हे पृथ्वीराज अर्जुन, नपुंसक मत बनो, तुम्हारे कुल के लिए यह प्रशंसा के योग्य नहीं है, माता इसलिए जी क्षुद्र हृदय की। हाँ 1 मिनट। हेलो। आप प्रश्न जानते हाँ हैं? प्रश्न क्या बताया हुआ है? माना आपने बताया था ना, कौन से भी श्लोक दूसरे अध्याय के शॉर्ट में बताइए। नहीं, प्रश्न ये है दूसरे अध्याय माता के जी, श्लोक। देखिए प्रश्न इस हाँ तरह आपने शायद बहुत सारे माताएं भाइयों ने टॉपिक रेडी किया था, आप अगर सुनेंगे तो आपको हाँ पता चलेगा। ये बताया हाँ था दूसरे अध्याय के कोई भी श्लोक आप ले सकते हैं, तो अर्थ पढ़ना हाँ नहीं है। वास्तव में हाँ दूसरे अध्याय में बहुत सारी बातें बताई हुई है ना, जैसे अगर कोई हाँ दुखी हाँ है, आज की दुनिया में हाँ बहुत लोग बीमारियों के कारण कोई मर जाता है तो दुखी होते हैं, या अपने जीवन की स्थिति परिस्थितियों के कारण भी परेशान रहते हैं, मन चंचल है, हाँ स्थिर नहीं होता है, अशांति जीवन में लगी हाँ हुई है, तो ये सब के कारण श्लोक में बताए हुए। या जीवन के युद्ध में लोग हताश होके उल्टा सुल्टा निर्णय ले लेते हैं, तो ऐसे सब हाँ बातों के लिए बहुत से श्लोकों में गीता में समाधान बताया हुआ है कि क्या करना चाहिए तो जिससे हमारा जीवन सुखी हो। तो आप थोड़ा सा अभी सुनिएगा और 1-2 लोगों का आगे फोन अनम्यूट किया जाएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया हाँ मिलेगी किस तरह रेडी करना है। ठीक है माता जी? हाँ, वो शांति और उसके बारे में क्या ये करना है, लेकिन मैंने पहले से नहीं बताया था, इसलिए मैं बोली कि पहले से बताना कौन सी भी श्लोक लेना है, ऐसे लगा हाँ, हाँ, मुझे। हाँ, लेकिन वही हाँ मैंने थोड़ा समझने में आपको गलतफहमी हुई है। श्लोक कोई भी लेना हाँ है, लेकिन उस पे आपको समझाना आना चाहिए। हमें श्लोक तो हम बहुत हाँ बार अर्थ पढ़ चुके हैं ना। यहाँ प्रश्न ये है, हाँ वो श्लोकों के अर्थों को लेकर के आप सामने वाले की स्थिति परिस्थितियों के अनुसार उनको समझा सके। देखिए हाँ गीता में ऐसे बताया है, ये इस बात का हाँ हाँ समाधान है, अर्जुन को भगवान ने ठीक बताया, वही बात हमें भी बता रहे। आप थोड़ा इस तरह से ठीक रेडी कीजिएगा अगली बार के लिए। ठीक है ठीक माता जी? ठीक है। मैंने ओम 16 तक रेडी किया था, उसका ही अर्थ हाँ, गीता में लेकिन का ही। अर्थ ठीक है। माता जी देखिए, अर्थ बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, तो समय जाएगा ना हाँ बहुत, इसीलिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है ओम गीता। हाँ, शांति। ओम आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 8776। हाँ जी, बताइए। हाँ हाँ जी, ये दूसरे अध्याय में ये जो टॉपिक है बुद्धि की स्थिरता से संबंधित, जैसे कि भगवान ने हर व्यक्ति को बुद्धि के रूप में श्रेष्ठ वरदान प्रदान किया है। बुद्धि 1000 नियामत कही जाती है। हमारे जीवन की सफलता अथवा असफलता बुद्धि के सदुपयोग अथवा दुरुपयोग पर ही निर्भर करती है। बुद्धि को एकाग्र करके
हम जीवन में अनेक मानसिक शक्तियों को प्राप्त कर हर क्षेत्र में सहज ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि की एकाग्रता को ही गीता में स्थिर बुद्धि कहा गया है। ऐसा स्थिर बुद्धि बनने के लिए दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में बताया हुआ है कि जब व्यक्ति अपने आप से आत्मविस्तार में ही संतुष्ट रहता है तथा सभी कामनाओं का त्याग कर इच्छा मात्रम विद्या बनता है, तब स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और यही स्थिर बुद्धि के लिए 56वें श्लोक में भी बताया है कि दुखों में उद्वेग से रहित तथा सुखों में इच्छा रहित तथा राग भय और क्रोध से रहित व्यक्ति स्थिर बुद्धि बनता है। और इसी कनेक्शन में 57 में बताया है कि जो परमात्मा के अतिरिक्त तो सब ओर से लगाव रहित हो जाता है तथा शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति न पूरा आनंदित होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि सहज ही स्थिर हो जाती है। व्यक्ति के मन में जो चंचलता होती है अथवा बुद्धि में जो गतिशीलता होती है, उसका कारण है राग और द्वेष। तो इसके निवारण के लिए दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में बताया है कि राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को प्राप्त करता है। अब यह प्रसन्नता वास्तव में कोई विषय भोग से उत्पन्न होने वाली क्षणिक प्रसन्नता नहीं है, बल्कि स्वस्थित से उत्पन्न आंतरिक प्रसन्नता है जो अविनाशी होती है। इसलिए दूसरे अध्याय के 65वें में बताया है कि इस प्रसन्नता से योगी के सभी दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि जो प्रसन्न चित्त होता है उसकी बुद्धि सहज ही स्थिर हो जाती है। इस प्रकार बुद्धि को एकाग्र करके हम सहज ही सच्ची सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये बुद्धि के एकाग्रता का है। एक और तैयार किया जो चंचल इंद्रियों का है, तो कहिए तो सुनाए उसको। वो भी ऐसे ही है, 2-3 मिनट का है शायद। हेलो। हाँ ठीक है, आप थोड़ा सा आप अगली बार फिर से हाथ उठाइए, ठीक है ना? ये अच्छा। टॉपिक अगली बार के लिए। ठीक। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। ओम शांति। हेलो। हाँ जी दीदी, रोल नंबर 28,322 है, हाँ जी। चंडीगढ़ मधुबन। हाँ जी। हाँ दीदी, मैंने की थी जैसे जब किसी की कोई शरीर छोड़ देता है संबंधी, तो फिर मतलब उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उसके रूप में फिर हमें बताया कि गीता में क्या आया है, वो मैं बता रही हूँ। कि गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में आया है कि भगवान बताते हैं कि मैं अक्षयात्मक ज्योति शिव हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई समय में मैं नहीं था या तू नहीं होगा या ये सभी जो तेरे संबंधी हैं ये नहीं होंगे, क्योंकि बीज है जो उसका कभी विनाश नहीं होता, जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता। 2 के 16 में आया है जैसे सृष्टि बीज आदम भी सदा काल है और सदा रहेगा। 2 के 18 में भी बताया है कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, माफ न करने योग्य है। ये शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अविनाशी है। तो 20वें अध्याय में 20वें श्लोक में बताया है कि आत्मा ना कभी मरती है ना जन्मती है, फिर नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। और 22वें श्लोक में बताया है कि जैसे हम मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागता है और नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा फिर है जी 23वें अध्याय में 23वें श्लोक में बताया है कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। 24 में आया है कि आत्मा सदा अकाट्य है, नित्य है, अविनाशी है, सर्वगामी, सनातन, अचल है। और 25वें श्लोक में आया है कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, ऐसा जानकर तो शोक करने के योग्य नहीं है। 30 में आया है कि यह आत्मा सबके शरीरों में अवध्य है, इसलिए तो धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि जब अर्जुन इसलिए युद्ध करने से मना कर देता है तो भगवान उसको बताते हैं कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, ये सदा अविनाशी है, इसलिए तू युद्ध कर, क्योंकि ये तो दोबारा जन्म मरण के मतलब चक्कर है, ये तो चलता ही रहता है, तो इसका शोक ना करके तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ठीक है दीदी।
ओम शांति। ठीक है माता जी, आप जैसे कि अर्थ ही पढ़ रहे थे ना, तो थोड़ा सा हाँ देखिए, जी। किसी को समझाते समय हो सकता है गीता की जो डायरेक्ट भाषा है थोड़ा सा कठिन हो, तो आपको उसमें हाँ से जी। कुछ एक बातें लेनी चाहिए। जैसे देखिए, वास्तव में कोई शरीर छोड़ते हैं तो लोगों की बुद्धि में रहता है ये व्यक्ति तो हमें फिर से दिखाई नहीं देगा, ये तो नाश हाँ हो जी। जा रहा है। तो ऐसे समय में आपको ये बात ही सिर्फ बतानी चाहिए, जैसे कि आत्मा के लिए बताया ना, आत्मा जलती हाँ नहीं है, उसको तो कुछ नुकसान नहीं होता है, तो दोबारा हाँ फिर जी। से आएगी। आत्मा हाँ का नुकसान नहीं होता है, उसके बाद आपको तुरंत ये श्लोक लेना चाहिए, जो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम, ऐसे उल्लेख जो है ना कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु लेने वाले का जन्म भी सुनिश्चित है। और ये तो हाँ नुंदा जी। हुआ है कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा फिर से धारण करती है, दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। तो हाँ अब जी। जैसे कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ संदर्भ ठीक नहीं लग रहा है, तो एक के बाद हाँ एक जी। जो सुनते ही लोगों को उमंग आना चाहिए, ऐसे हो, ऐसे रेडी कीजिए आप। सिर्फ आप श्लोक श्लोक सीक्वेंस से लिए हैं, जैसे आत्मा हाँ जी। अव्यक्त है, अचिंत्य है, ये तो आत्मा के स्वरूप की बातें हैं। तो इसमें हाँ जो जी। दुखी है उनके फायदे की चीज नहीं है ये। जो दुखी है ठीक वो है। व्यक्ति ये सोचता है मेरा व्यक्ति मुझे दोबारा कैसे मिलेगा, तो उनको हाँ उस जी। बात का एहसास दिलाना है कि वो तो दोबारा जन्म लेके फिर हमारे पास आएंगे। वो तो शरीर पुराना हुआ था, बीमार हुआ था, इसलिए उन्होंने पुराना शरीर छोड़ दिया और नया अच्छा शरीर लेकर के फिर हमारे पास आएंगे। इस तरह से ठीक ऐसे है। श्लोकों को ढूंढिए। ठीक है ना माता जी? ठीक है दीदी। ओम सर। शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है? हेलो बहन जी। हाँ हेलो बहन जी। माता जी आपका हो गया था, हेलो। आप अगली बार। ठीक है, ये अगले जो टेस्ट में हाथी फिर जो से सोता हम। तो हाँ नहीं नहीं बोलो जी जो 5471 तो बोला है, जो अगले वो बोल नहीं बोला था। हाँ ठीक है, ये कहना समझ गए। है। हाँ मैं आपकी बात समझ अच्छा गई। अच्छा ठीक। माता जी ये बात है, कुछ हाँ कुछ हाँ लोगों ठीक है। का एक बार भी नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए पहले अच्छा अच्छा उनको। हाँ ठीक अमुक है, नहीं। आप अगले टेस्ट ठीक में ठीक हाथ ठीक ठीक उठाइए। है ठीक ठीक है ठीक ठीक। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। हेलो दीदी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर है 15,818। हाँ जी। दीदी इसमें बताए स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और महिमा। तो इसके लिए बताया है समस्याएं क्या है। तो देखिए आज की दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या किस बात की है, क्यों है कि क्या सब चाहते हैं, क्या चाहते हैं? शांति। क्योंकि मन अशांत है और अशांत मन का कारण है बेचैन और अशांत। तो ये चैन का मूल, बेचैन का मूल कारण है अनेक प्रकार की इच्छाएं, और इच्छाएं कभी अच्छा नहीं बनाती। जैसे श्लोक 71 में बताया है कि कामनाहीन लालसा रहित होना चाहिए। तो अनेक प्रकार की इच्छाओं के कारण ही मनुष्य बेचैन और दुखी हो जाता है। और गुस्सा आजकल लोगों को इतना बहुत आता है कि आज जो समाज की स्थिति बनी हुई है, क्या हिंसाचार, थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं, समाज का माहौल खराब होता है। उसका कारण क्या है? इच्छाएं पूरी होती नहीं है, अहमपन आ जाता है, इससे कहीं ना कहीं ठेस पहुंच जाती है और क्रोधित हो जाते हैं। तो गीता में क्या आया? भगवत गीता में बताया है अध्याय 63 में क्रोध भवति सम्मोह, ये श्लोक में बताया है। तो क्रोध से स्मृति का नाश होता है और कई बार तो बुद्धि नाश होती है, मतलब प्रणति मतलब बुद्धि का नाश होने से स्मृति का भी नाश हो जाता है। उसके कारण कई लोग मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति सारी समस्याओं में अशांत मन, इच्छाओं और बेचैनी का कारण होती है। क्रोध आने का कारण है अस्थिरता व इच्छाएं के कारण होती हैं। इन समस्याओं से नुकसान होता है, जैसे
66 के श्लोक में बताया है, 66 के श्लोक में बताया है कि जो योगी नहीं है ना, क्या बताया है, जो योगी नहीं है उसकी बुद्धि नहीं है। समस्याएं समाज में सबके पास हैं, जो देखने में आती हैं। छोटी बच्चों को आजकल देखिए कितना टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है, बूढ़ों को भी टेंशन, जवानों को भी टेंशन, और जो कम उम्र के हैं या नई उम्र के हैं उनको भी टेंशन होता है। तो समस्या इसका क्या कारण है? गीता में बताया कि बुद्धि का नाश होने के कारण जो योगी नहीं है उसमें बुद्धि नहीं है, और बुद्धि ना होने के कारण मन अशांत होता है। अशांत मन माना योगी तो भगवान से बुद्धि से दूर हो जाती है, जो भगवान से दूर हो गए माना उनमें बुद्धि नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति शांति और सुख कहाँ होगा? बुद्धि न होने का एक कारण और भी बताया है 767 श्लोक में कि लोग अपनी इंद्रियों का अनुसरण करें। जैसे आंख से देख लिया, फिल्म देखने के आदि, स्मार्टफोन के आदि, और इंद्रियों का अनुसरण करते हैं। आंखों से अच्छा लगे, कानों को जो अच्छा लगे वही करते हैं। तो यह कनरस हो गया। गीता में बताया रूप रस गंध, इसका श्लोक बताया है 63। रूप रस गंध स्पर्श ऐसी विषय भोग लेने के आदि उन्हीं इंद्रियों का अनुसरण करते हैं। अब मन का संकल्प क्या है? इंद्रियां भोगों की ओर ही चलती हैं। आंखों से देखना, कानों से जो सुनना, यह चंचल घोड़े की तरह, वायु की तरह पानी को, इंद्रियों को उन कर्मों के प्रति उसका ऐसा आचरण करता है जैसे हवा पानी में नाव चला रही है और तूफान आता है, इस नाव को भी अपने साथ बहा ले जाता है। इसका श्लोक बताया 67 बताया। और तो मन तूफान की ओर तरह तरह के संकल्पों की धारा इतनी तीव्र हो जाती है कि बुद्धि को ही हर लेती है। वह निर्णय बुद्धि नहीं कर पाते। परख शक्ति चली गई, बुद्धि का नाश हो गया, प्रण शक्ति मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाती है। यह श्लोक में बताया है 68 में कि इंद्रियों को रोकने का उपाय। इंद्रियों के विषय भोग सुख लेती हैं, इंद्रियां सब प्रकार से रोकना है। कैसे? 58 श्लोक में बताया है जैसे कछुए की तरह। क्या करता है कछुआ? कछुआ अपना काम किया, इंद्रियों को समेट कर बैठ गया, और जहां इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो कंट्रोलिंग पावर उसके अंदर आ जाती है। जब कंट्रोलिंग पावर आ जाती है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, और अगर इंद्रियों में कंट्रोल किया है तो सुख के भोगों की भी तरफ कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। समय पर इंद्रियों को कर ले तो उसके सुखों के भी भोगा जा सकता है। तो बुद्धि स्थिर हो जाए, उसके साथ साथ कोई ऐसी चीज मिली है जो हमें बेचैन हो जाती या दुखी हो जाते हैं, या दुखी से चिड़चिड़ापन आ जाता है और क्रोध भी आ जाता है। ऐसे समय में ही 57 श्लोक में बताया है कि हम दुखी बहुत हैं, यहाँ हमारी मन कोई जहां से अटका हुआ है या संबंधियों में या कुछ ऐसे नीचे ऊपर हो जाता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में ही जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वो योगी है, क्योंकि 66 श्लोक में बताया है कि जो योगी वही है जिसकी बुद्धि स्थिर है, या जिसकी बुद्धि योग में अढोल होगा। ऐसी योगी दुखी से फिर उद्वेग बेचैन से रहित भी हो जाएगा। उसके लिए बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। एक मन के संकल्पों में भी कामनाएं चलती हैं, जिसके लिए बताया है इच्छा मात्रम अविद्या। अति के दुखी के समय भी उद्वेग रहित से बेचैनी रहित भी इस तरह समस्याओं का समाधान बताया है। जैसे 71 और 72 श्लोक में बताया है कि सभी कामनाओं को छोड़कर निरांकारी भाव का आचरण करना अहंकार को ठेस पहुंचाती है। सो भी क्रोधित होते हैं तो निरंकारी भाव का आचरण जो करते हैं तो ऐसी आत्माएं शांति को प्राप्त करती हैं। तो समस्याएं समाधान एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया है कि अभी जो दुनिया की आंखें जो देख रही हैं वो इस सृष्टि पर सुख लेने के अधीन हुए हैं। गीता सार के सुखों का उपाय बताया है कि समस्याएं क्यों समस्याएं निर्माण हो रही हैं, क्योंकि उस समस्याओं का तरीका क्या क्या होता है।
जैसे बताया, मन बुद्धि को हर लेती है, यह हो गई समस्या। गहराई में जा रहे हैं, ऐसे मन समय में तुरंत इंद्रियों को कंट्रोल करना है। दीदी इतना ही किया है। हाँ ठीक है माता जी। आप सारा ठीक ही बताए, बस एक जगह थोड़ा सा है ना श्लोक नंबर गलत हुआ ऐसे लगा हमें। हाँ, मुझे भी जो लगता था। हाँ ये जो रूप रस गंध की जो बात आई हुई है हाँ ना, हाँ हाँ। वास्तव में आपने 63 नंबर श्लोक बताया, लेकिन 63 58 है। नंबर श्लोक में नहीं है उसका कोई हाँ जी, उल्लेख। तो रूप रस 58 है। गंध हाँ जी हाँ ठीक है माता जी, बाकी तो ठीक है माता जी। ठीक है। ओम शांति। अभी टाइम हो गया है, तो बहुत सारे हाथ तो उठे हुए हैं, लेकिन आप सभी अगले टेस्ट के लिए जरूर तैयारी कीजिए। और स्थिर बुद्धि का तो काफी सारे माताएं भाइयों ने बताया है, तो फिर भी अगर आपने तैयार किया हुआ है तो जरूर आप अगली बार बताइए। लेकिन इसके अलावा जो अभी शुक्रवार के टेस्ट तक टाइम है, तो कर्मों के हिसाब से आप जरूर तैयारी कीजिए। कर्मों के बारे में हम क्या बातें बता सकते हैं। और जैसे स्थिर बुद्धि के लिए जो 43, 44 नंबर श्लोक है, वो किसी ने भी ऐड नहीं किया है अभी तक। ये वैसे तो 2-3 बार ये बताया है कि पूरे दूसरे अध्याय में से कोई भी श्लोक लीजिए आप। तो 43, 40 नंबर 4 श्लोक में जो बात आई है मेन, कि भोग ऐश्वर्य में जिनकी बुद्धि खिंची हुई रहती है, तो उनकी बुद्धि समाधि में स्थित नहीं होती है, एकाग्र नहीं हो पाते हैं। इसे भी ले सकते हैं। सत्य के बारे में तो बताया है। बाकी कर्मों का बंधन महसूस न हो, तो कर्मों के टॉपिक में काफी सारी बातें आ सकती है। और जैसे दूसरे अध्याय में युद्ध का प्रसंग चल रहा है, तो किस तरह से मनुष्य हताश होते हैं युद्ध में, और उसके लिए क्या करना चाहिए जो जीवन के इस युद्ध में हताश न हो। ऐसे 2 टॉपिक नए आप जरूर ऐड करके तैयार कीजिए। बाकी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। इस श्लोक में विस्तरेणात्म आत्मानम, इस श्लोक में जो मूल बात उल्लेखित है वो बताने के लिए बोला था कि इस श्लोक में खास पावर हाउस बैटरीज इनके बारे में क्यों बताया हुआ है। सबसे पहली बात, श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इस विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे इस अखूट अनंत भंडार युक्त संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्य योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। पहला प्रश्न ये पूछा था अखूट अनंत ज्ञान भंडार। इसके लिए हमने समझा, जैसे सागर की स्याही बनाई, जंगल की कलमें बनाई, तो ज्ञान इतना अखूट है भगवान का, जो फूटता नहीं है कभी भी। अर्थात कितना भी देने से, जैसे कि जो उल्लेख आता है पूर्णात पूर्णमदम, उसमें से पूरा ही निकाल लिया तो भी वो पूरा की पूरा ही बचता है। तो इस तरह से भगवान का ये जो ज्ञान है वो अखूट और अनंत ज्ञान भंडार है। दूसरा ये बात उल्लेखित है इसमें, संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्य योग। तो ये जो संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्य योग है, ये अमृत ही वास्तव में ऐसा है जो अखूट अनंत है। और इस सांख्य योग को बताने वाले परमपिता शिव का ये जो ज्ञान है, उसे प्रैक्टिकल में लोगों के सामने, मानव जाति के सामने लाने के लिए निमित्त बनते हैं। जो कपिल मुनि है, वो सांख्य शास्त्र के प्रणेता है, जिन्होंने उस पूरी तरह ज्ञानामृत की, सांख्य योग अर्थात व्याख्या सहित संपूर्ण ज्ञान, तो वो जो ज्ञान है उसकी पूरी तरह से व्याख्या करके स्पष्ट किया है। और वो ज्ञान अमृत कैसे बनता है, तो जब मंथन किया जाता है, तो मंथन करके इस सांख्य योग को अमृत बनाया। वही
ज्ञानामृत सांख्य योग है वही कपिल मुनि के द्वारा परम पिता शिव का वो ज्ञान साकार व्यक्तित्व के द्वारा सबके सामने प्रत्यक्ष करने की वो हस्ती निमित्त बनती है और उस ज्ञान को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति नहीं होती है अर्थात जिसके लिए बाबा ने ये बात बताई, ऐसी ज्ञान की भूखी आत्माएं जो होंगी वो कौन होगी। यहाँ तो अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका ये ज्ञान सुन के तृप्ति नहीं होती है, तो ऐसे ही ज्ञान का अर्जन करने वाली जो आत्माएं हैं उनकी विशेषता बताई जो सूर्यवंशी क्वालिटी की होगी। तो वो अगर 2 अक्षर भी सुनेंगे तो चिमट जाएंगे और यही कहेंगे और सुनाइए। जन्म जन्मांतर की उनकी ऐसी भूखी आत्माएं हैं कि उनको रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं होगी। उनको ये चाहना लगी होगी कि जितना भी ज्ञान है वो हम पूरी तरह से ले लें। तो ये बताया कि ऐसे अर्जुन जैसे जो आत्माएं होगी तो उनको ये ज्ञानामृत सुनते हुए भी तृप्ति नहीं होती है, इतनी वो ज्ञान की प्यासी आत्माएं होती है, भूखी होती है। और वो जो ज्ञानामृत है उसमें विशेष क्या बातें बताई हुई है, जिसके लिए पॉइंट में भी ये बात आई 550-700 करोड़ आत्माएं जो है उन सबको ये ज्ञान का मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अखुट ज्ञान भंडार में पूरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की एक एक के 84 जन्मों की कहानी विस्तार में आती है। तो ज्ञान कितना विस्तार को पाता है, अर्थात ये अखुट ज्ञान भंडार में सारी आत्माओं की कहानी वर्णित होती है और उसी में बताया हुआ है ये विभूति को विस्तार से कहिए। अर्थात इस ज्ञानामृत में सभी के अपने अपने जो पार्ट है वो भी प्रत्यक्ष होते हैं, तो वही ये अखुट ज्ञान भंडार में ये सारी बातें वर्णित होती है। और इसी विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए ऐसे बताया। तो ये विभूति अर्थात कौन है, इसमें पहले तो हमने समझा 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में 4 मानस पुत्र और सप्तर्षि, ऐसे ही अष्टदेव, तो वो सब विभूति अर्थात विशेष रूप से प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं। तो अध्याय 10 का श्लोक नंबर 6 में हमने इस बात को समझा था, विशेष रूप से प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं अर्थात जो ब्रह्मा ने मानसी सृष्टि रची, तो ये सब वाइब्रेशन से, ज्ञान के द्वारा, आत्मशक्ति से, वाइब्रेशन के द्वारा जन्म ली हुई आत्माएं हैं। ज्ञान के द्वारा इनका जन्म होता है। तो ये विशेष आत्माएं हैं। ये विभूतियां जो है इनमें भगवान सर्वव्यापी नहीं है, अर्थात भगवान से शक्ति लेकर के इनका जन्म होता है, लेकिन भगवान इनमें व्यापी नहीं है। ये बात मूल है। जो 10वें अध्याय में भक्ति मार्ग वालों को तो ये गलत फहमी हुई है विभूति योग में, और ये सोचते हैं जो आगे वर्णन है, जैसे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे जो आगे श्लोकों में उल्लेख है, तो भक्ति मार्ग वालों ने ये समझा है कि भगवान सब जगह है। वास्तव में इसी बात को इस पहले श्लोक में, क्योंकि अर्जुन ये बात बता रहे हैं कि विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, तो आगे के श्लोकों में विस्तार बताया है विभूतियों का, तो यहाँ ये बात स्पष्ट की है कि विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो ये विभूतियां क्या चीज है उसे यहाँ स्पष्ट किया है कि सदाशिव ज्योति परमपिता समान बने महादेव, आदम की योगिक ऊर्जा ही उनमें नंबरवार व्यापक है। विभूतियों में जो परमपिता शिव से महादेव सबसे पहले योग की ऊर्जा को लेते हैं, तो वो महादेव योग की ऊर्जा को किस तरह लेते हैं, उसके लिए हमने एक पॉइंट पहले खास सुना, जो इसमें बताया हुआ है कि परमपिता शिव तो ज्ञान योग का अखुट भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो जिस मुकर्रर तन का आधार लेता है, उस तन की हर इंद्रिय के द्वारा वो अखुट शक्तियां जो है, अपार शक्तियां प्रभावित होती है। उसमें भी खास आंखों के लिए और हाथों के लिए बताया।
और ये जो अखुट शक्तियां मुकर्रर तन के द्वारा परमपिता शिव की प्रवाहित होती है, तो उसमें खास बताया हुआ है कि आत्माएं जो है, हर आत्मा क्या है, पात्र है। जैसे कि बोलते हैं कोई अगर कोई एक्ट करता है तो उस नाटक का पात्र है, ऐसे इस ब्रॉड ड्रामा में ये सारे 500-700 करोड़ एक्टर्स जो है वो पात्र है। पात्र अर्थात किसी का बुद्धि रूपी पात्र, बुद्धि रूपी बर्तन छोटा, बुद्धि रूपी बर्तन किसी का बड़ा, और इसी को ही बोला हुआ है आत्मा रूपी बैटरीज। ये जो आत्मा रूपी बैटरीज है वो नंबरवार छोटी बड़ी बैटरीज है, जो इस महादेव के द्वारा परमपिता शिव, क्योंकि वो शिव समान बनते हैं, सारी शक्ति को महादेव परमपिता से लेते हैं, शिव समान बन जाते हैं याद के द्वारा, और उनसे ये छोटी बड़ी बैटरी जो है वो अपने में पावर धारण करती है। कैसे धारण करती है? ये छोटी बड़ी जो बैटरीज है उनमें वो महादेव की योगी ऊर्जा कैसे ट्रांसफर होती है, तो उसके लिए बताया संग के रंग से। यहाँ पर संगम युग में जो जितना अपनी बुद्धि की तार अर्थात योग याद उनसे लगाएंगे तो वो संग के रंग से आत्मा रूपी बैटरी अपने में वो सारी शक्तियां भर लेती है। और ये पावर हाउस ऐसा पावर हाउस है जैसे कि अगर कोई बैटरी में खाली बैटरी का कनेक्शन जोड़ेंगे तो बैटरी जो है भरी हुई और डिस्चार्ज हो जाएगी, लेकिन ये जो पावर हाउस है वो ऐसा है, इतनी बड़ी जनरेटर बोला, बड़ा बैटरा बोला हुआ है, तो उसमें कितने भी आत्माएं अपनी शक्ति को भरने की कोशिश करे, लेकिन वो तो अखुट भंडार है, तो वो पावर हाउस से शक्ति कम नहीं होती है। और वो पावर हाउस की महिमा इस श्लोक में नीचे बताई हुई है। आत्माएं तो इस परमात्मा पावर हाउस अर्थात जगत पिता से यथा योग्य अनुसार पुरुषार्थ अनुसार योग की शक्ति को ग्रहण करती है, अर्थात जितना अव्यभिचारी और निरंतर याद करेंगे तो उतना ही वो योग की शक्ति को अपने में ग्रहण करेंगे। और वो पावर हाउस की महिमा बताई है कि वो जो ऐसी ऊंची योग अवस्था में रहता है, ऐसी योग अवस्था में कि वो नीचे नहीं उतरते, शक्ति उनकी क्षीण नहीं होती, उसकी यादगार ही बताई है काशी कैलाशी वासी योगीश्वर महादेव की जो नग्न लिंग मूर्तियां है, वो सारे संसार की सार्वभौम सत्ता है। सारा संसार उनसे पावर लेता है, तो सारे संसार में ही उनकी वो सार्वभौम सत्ता की यादगार हर जगह वो लिंग मूर्तियां पाई जाती है। और इसी संबंधित पावर हाउस संबंधी जो रेफरेंस श्लोक है उस आधार से ये बात स्पष्ट करने बताई थी कि पावर हाउस किस तरह से पावर हाउस बन जाते हैं। जगत पिता या महादेव जो परम पिता शिव समान बनकर पावर हाउस बनते हैं, तो उसके लिए ही यहाँ जो श्लोक दिए हुए हैं, एक तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में ये बताया है कि वो जितनी भी आत्माएं है वो अक्षर है, परम पिता शिव अक्षर है, और ये परम आत्मा हीरो पार्टधारी उन सबसे भिन्न सर्वोत्तम आत्मा है। वो ऐसा अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक बनता है और तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। जो बताया लिंग मूर्ति की सार्वभौम सत्ता है, वो परम आत्मा है जो सारी आत्माओं से भिन्न क्षर होते हुए भी वो अक्षर बन जाती है, अव्यय ईश्वर बन जाती है। और वो कैसे बनती है? तो एक रस निरंतर याद के द्वारा। वो जो उनकी एक रस स्थिति है आत्मजयी, जो 6वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया, एक रस हर स्थिति में समान, संतुष्ट और आत्मजयी। और इसी के बारे में आगे जो 13वें अध्याय का 22 और 31वां श्लोक, इसमें खास बताया है कि जैसे परमपिता शिव जो है वो त्रिगुण रहित है, जो सत रज तम इन 3 गुणों में अर्थात देह भान में आते हैं, उनकी शक्ति क्षीण होती है,
लेकिन परम पिता शिव जैसे 3 गुणों से रहित है, ऐसे ही वो महादेव भी परम पिता की निरंतर याद के द्वारा त्रिगुण रहित बन जाते हैं, अमोघ वीर्य बन जाते हैं, अर्थात कभी क्षरित नहीं होते। तो सदैव आत्मिक स्थिति में रहने के कारण वो न कर्म करते हैं न कर्म में लिप्त होते। अब कर्म में आसक्ति ही नीचे गिरने का कारण है, वो कर्म में लिप्त नहीं होते तो क्षरित नहीं होते। और ऐसा पावर हाउस जो है उनसे सारी आत्मा रूपी बैटरी नंबरवार शक्ति लेती है, और जो ज्यादा शक्ति लेती है तो वो विभूतियां बन जाती है। लेकिन शक्ति उनमें योग ऊर्जा व्याप्त है भगवान की, लेकिन फिर भी वो भगवान उनमें व्यापी नहीं है, तो विभूतियों में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो ये श्लोक का मूल बात यहाँ सार में ये है कि विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन वो विभूतियों का जो ज्ञान है वो ऐसा विस्तार वाला ज्ञान है, क्योंकि सभी नंबरवार भगवान से शक्ति लेते हैं, तो उस सांख्य योग को विस्तार सहित ज्ञान को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है। तो विभूतियों के बारे में इस श्लोक में फुटनोट के द्वारा स्पष्ट किया हुआ है। इस तरह से ये आज के श्लोक से संबंधित उत्तर हो गए, और अगली बार के लिए टॉपिक बताया हुआ है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।